हेलो गाइस। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सुंदर कांड, सरल शब्दों में अर्थ सहित। जय श्री राम, जय हनुमान। हरिजन जानी प्रीत प्रीत अति गाड़ी, सलज नयन पुल कावली बाड़ी। बूढ़त बिरह जल्दी हनुमान, भयउ तात मौक कहू जल जान। इसका अर्थ ये है कि भगवान जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गई। नेत्रों में प्रेमांसु का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरि निठुराई। इसका अर्थ ये है कि मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण से यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बनी सेवक सुखदायक, कबहुक सुरथि करक रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हई निरखी श्याम मृद गाता। इसका अर्थ ये है कि सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचनु न आवे नयन भरे बारी, अह नाथ हो निपट विसारी। देखी परम विराकुल सीता, बोला कपि मृदय वचन विनीता। इसका अर्थ ये है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। नेत्रों में विरह के आंसुओं को जल भराया। बड़े दुख से वह बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। तब दुखी सुकृपा निकेता। जनी जननी मानहु जिहा उना, तुम ते प्रेमु राम के दुना। इसका अर्थ ये है कि हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुगना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब सुन जननी धरी धीर। अस कही कपि गदगद भयउ भरे विलोचन नीर। इसका अर्थ ये है कि हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी ने प्रेम से गदगद हो गए। उन्होंने नेत्रों में प्रेमांसुओं को जल भर आया। कहेउ राम वियोग तब सीता, मोह कहू सकल भय विपरीत। नव तरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशा समनिशि शशि भानु। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय विपिन कुंत बन सरीषा, बारिद तपत तेल जनु बरीषा। जे हित करे रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास मसम त्रिभित समीरा। इसका अर्थ ये है कि और कोमल के वन भालों के वन के समान हो गए। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु साप के श्वासन समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहेहु ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोता, जानत प्रिया एकु मन मोरा। इसका अर्थ ये है कि मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रसु इतना ही माही।
प्रभु संदेशु सुनत बैदही, मगन प्रेम तन सुधी नहीं तेही। इसका अर्थ ये है कि और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई, उनके शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरि राम सेवक सुखदात। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम वचन तहु करदाई। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, इसके आगे से हम कल पढ़ेंगे। अगर मुझे पढ़ने में कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी।